हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है कर्म योग। और इसके श्लोक संख्या 21 पे कल चर्चा किया था। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तद एवतरो जन सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जिस प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्ति समाज के, परिवार के, राज्य के या देश के लीडर्स, नेता नेता लोग जैसा आचरण करेंगे, वैसा ही उस परिवार के, समाज के, राज्य के और देश के जो साधारण लोग हैं उसको अनुगमन करें, पालन करें। तो नेता कौन है? हर कोई नेता है, लीडर। हर कोई श्रेष्ठ लीडर है। कोई देश का नेता है, कोई राज्य का नेता है, कोई समाज का नेता है, कोई परिवार का नेता, कोई परिवार का नेता है। सही बात है। तो जैसा आचरण रहेगा वैसे ही परिवार वाले उसका पालन करेंगे। तो इस श्लोक पे कल हमने बड़ा विस्तार से चर्चा किया था कि ये इसलिए बहुत जरूरी है कि जो चाहते हैं अपने पर निर्भर लोगों के जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, उनको खुद भी आचार्य बनना चाहिए। आचार्य का मतलब होता है जो खुद शास्त्रों के जो सिद्धांत हैं, जो कर्तव्य है, उसको पालन करें और उसको पालन करके फिर वो शिक्षा प्रदान कर सके। जैसे जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो वो दूसरे को स्मोकिंग करने से नहीं रोक पाएगा। जो सुबह जल्दी उठता है वही दूसरे को बोल सकता है कि सुबह जल्दी उठा करो। और जो नाम जप करेगा वही बोल सकता है। जो 16 माला जप करेगा तो वो ये प्रचार कर सकता है कि हाँ, आप भी 16 माला जप करिए। इसलिए आचरति यहाँ पे बोला गया है। भगवान इसलिए बोल रहे हैं यद यद आचरति, जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग करेंगे, तद तद उसी तरह एवं निश्चित रूप में इतरो जना मतलब साधारण जन जो है उसको पालन करेंगे। सयत प्रमाणम कुरुते, उसको प्रमाण मानते हुए लोकस्तद अनुवर्तते, साधारण लोग उसका पालन करेंगे। तो आज के समाज में जो लीडर्स हैं, नेता लोग, वो कैसा आचरण करते हैं? उनका आचरण पापमय रहता है, इसलिए लोगों का जीवन भी पापमय है। जो आदर्श होते हैं समाज के, तो वो जो कार्य करते हैं आदर्श तरीके से, बहुत अच्छे मात्रा में करते हैं, उसी को लोग फॉलो फॉलो करके थोड़ा थोड़ा मात्रा में। तो आज के समाज के जो नेता हैं, लीडर्स हैं, फिल्म स्टार हैं, ये लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से पाप करते हैं, इसलिए लोग उनको फॉलो करके छोटे छोटे तरीके से पाप कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि लोग धर्म का आचरण हाँ, करें, थोड़े थोड़े तरीके से, कुछ कुछ तरीके से धीरे धीरे बढ़े, तो जो आचरण प्रस्तुत करने वाले हैं उनको बहुत अच्छे से स्टैंडर्ड रख के करना होगा, तब हो पाएगा। ये कल चर्चा हम लोग किए थे। अब आज के श्लोक में भगवान जो है अपना खुद का उदाहरण प्रस्तुत कर, पिछले श्लोक में जनक महाराज का उदाहरण दिए कि जनक महाराज आ, जो थे सिद्ध थे, परम सिद्ध थे, इसलिए उनका नाम विदेह था। जिनको देहात्म बुद्धि नहीं थी, शारीरिक चेतना में नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी धर्म के कर्तव्यों का पालन किया। इसलिए लोक संग्रहम एवापि, लोगों को उस रास्ते में चलाने के लिए। अब आज के श्लोक में भगवान खुद का उदाहरण ले रहे हैं। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, नानावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। बोल रहे हैं, हे पार्थ, ओ सन ऑफ पृथा, देयर इज नो वर्क प्रिस्क्राइब्ड फॉर मी विद इन ऑल द थ्री प्लैनेटरी सिस्टम्स, nor am I in want of anything, nor have I a need to obtain anything, and yet I am engaged in prescribed duties. कि हे पार्थ, न में पार्थ, पार्थ में मतलब मुझे, ना नहीं है, न में पार्थ अस्ति कर्तव्यम, कोई भी कर्तव्य मेरे लिए इस संसार में
निर्धारित नहीं है। कौन से संसार है? पूरे संसार में। केवल पृथ्वी लोक में नहीं, त्रिषु लोकेशु किंचन, किंचन मतलब थोड़ा भी, यानी एक भी ऐसा कर्तव्य नहीं है भगवान को त्रिषु लोकेशु, पूरे तीनों लोकों में, जो करना पड़े, जो करना जरूरी है या करना ही चाहिए। नहीं करेंगे तो उनको पाप लगेगा, नहीं करेंगे तो उनको कोई बोलेगा कि अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं। ऐसा कोई भी कर्तव्य भगवान के लिए नहीं है। क्यों? कारण बता रहे हैं, नाना अवाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्तएव च कर्मणि न अन्ना अनवाप्तम अवाप्तव्यम। क्योंकि भगवान को इस संसार से न तो कुछ प्राप्त करना है, और ना ही इस संसार में ऐसा चीज है जो भगवान को प्राप्त करने की जरूरत है। ना तो उनकी कोई इच्छा है और ना कोई जरूरत है। भगवान कृष्ण जब एक बार गए हस्तिनापुर, तो युधिष्ठिर महाराज भेजे थे शांति दूत बना के। भगवान देखिए, भगवान परम भगवान है, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, रचयिता हैं, लेकिन अपने भक्त के कहने पे उनका सेवक बन के, दूत बन के जा रहे हैं। दूत मतलब क्या होता है? सेवक ही होता है। तो युधिष्ठिर महाराज भेजे थे, जाइए शांति दूत बन के जाइए। तो भगवान चले गए। अर्जुन बोले मेरा सारथी बन जाइए, भगवान बन गए। ये भगवान की महानता है। ये सब करने के लिए भगवान बाध्य नहीं है, लेकिन भगवान करते हैं प्रेम पूर्वक। तो जब हस्तिनापुर गए तो वहां पे दुर्योधन उनका बहुत अच्छे से स्वागत किए थे, और 56 भोग लगा के तैयार किए हुए थे। और भगवान को बुलाए, आइए मेरे महल में प्रवेश करिए, आपके लिए स्वागत सत्कार के लिए सब व्यवस्था मैंने कर रखा है। तो भगवान मुड़ के देखे भी नहीं, सीधे सीधे गेट के ही बाजू से निकल गए। और कहाँ गए? विदुर जी के घर चले गए। और वहां पे ऐसी कुछ उत्तम व्यवस्था नहीं थी, कुछ फल रखा था, केला था। तो विदुरानी देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, केला का छिलका खिला रही थी। तो वही भगवान खा रहे थे। विदुरानी जब देखी भगवान आए हैं, तो इतने आनंद में आ गई, इतने आनंद में आ गई, वात्सल्य प्रेम, माँ का प्रेम इतना उमड़ गया कि वो भगवान को बैठा के कुछ खिलाना चाहती थी। जैसे किसी बालक से बहुत प्रेम होता है तो घर पे आए तो उसको तुरंत बैठाते हैं ना, और इच्छा होती है चलो कुछ खिलाओ खिलाओ, कुछ भी है खिला दो, ऐसा इच्छा रहता है। तो ऐसे विदुरानी खिलाना चाहती थी, तो केला था, तो खुद केला छील छील के खिला रही, लेकिन केला ना खिला करके छिलका खिला रही। अब भगवान ये भी नहीं बोले अरे माता आप केला तो खिलाओ, केला तो डस्टबिन में डाल रही हो, छिलका खिला रही हो। भगवान ऐसा नहीं बोले, भगवान छिलका ले रहे हैं, खाते भी जा रहे हैं, सच में खाते जा रहे थे। अब विदुरानी को होश नहीं था, क्योंकि वो प्रेम में थी ना, इतने सुंदर भगवान का मुखमंडल का दर्शन करते करते प्रेम में भाव विभोर हो गई, वो छिलका खिलाते जा रही। बाद में विदुर जी जब आए, देखे, अरे, बोले अरे पगली क्या कर रही है, तो फल को तो इधर फेंक दे रही है, छिलका खिला रही है। हाँ, तब उनको होश आता है, तो फिर फल खिलाना चालू करते हैं, छिलका फिर डस्टबिन में डालते हैं। तो भगवान बोलते हैं अरे क्या किया काका आपने, पहले जो खा रहा था उसमें बड़ा आनंद, इसमें आनंद नहीं है। तो दुर्योधन ये सब देखे, तो दुर्योधन बाद में पूछते हैं कि अरे मैंने आपके लिए इतना स्वागत सत्कार का अरेंजमेंट किया था, 56 भोग का सब कुछ था, आप मेरे पास क्यों नहीं आए, उधर चले गए। तो भगवान बोले कि कोई किसी के हाथ का किसी के हाथ अभी खाएगा, दो कारण हो सकते हैं। एक तो या तो उसको भूख लगी है, और या तो प्रेम का संबंध, ये दो कारण होते हैं। तो भगवान बोले भूख प्यास तो मेरे सब कंट्रोल में है, वो तो मुझे लगता नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। भगवान बोले या तो जरूरत हो और या तो प्रेम हो, तो मुझे तो जरूरत है नहीं कुछ, पूरा ब्रह्मांड ही मेरा है, तो मुझे तो जरूरत नहीं है। और रही बात प्रेम की, तो वो तो कोसों दूर है, इसलिए मैं क्या करूंगा आके वहां। तो इस तरह से भगवान को कुछ नहीं चाहिए इस सब भौतिक संसार से, इज नथिंग जो भगवान को प्राप्त करना है, और ना ही उनको कुछ जरूरत है। इसलिए कोई कर्म कर्तव्य निर्धारित नहीं है। कर्तव्य या कर्म उनके लिए निर्धारित होता है जिनको कुछ चाहत है या कुछ प्राप्त करने की जरूरत पड़ती है। तो भगवान को ये नाना अवाप्तम अवाप्तव्यम नहीं है, लेकिन वर्त एव च कर्मणि, लेकिन फिर भी मैं जो कर्मणि कर्म है
निर्धारित कर्तव्य धर्म के अनुसार, धर्म के जो भी नियम बनाए गए हैं वो सब मैं पालन करता हूँ। भगवान क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय धर्म का पूरा अच्छे से पालन करते थे भगवान। द्वारका में रहते हुए भगवान कृष्ण जो है डेली प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठ जाते थे, स्नान वगैरह करके बैठ के अपना भगवान पे ध्यान करते थे। गृहस्थ के ये धर्म बताए गए क्षत्रिय के। तो इनको सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम जप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और फिर उसके पश्चात जो भी एल्डर्स हैं, माँ बाप हैं और अन्य गुरुजन हैं, उनको जाके प्रणाम करते थे भगवान। फिर उसके बाद यज्ञ करते थे और उसके बाद फिर प्रसाद वगैरह ग्रहण करके फिर ऑफिस जाते थे। तो ऑफिस जाने का भी जरूरत नहीं है भगवान को, न यज्ञ करने का जरूरत है। यज्ञ किसके लिए करते? यज्ञ तो करते ही भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। तो ये तो विष्णु के स्रोत हैं। लेकिन वर्तएव च कर्मणि, सिखा रहे हैं, शिक्षा देने के लिए आदर्श। तो भगवान कृष्ण इस तरह से किए, वैसे भगवान रामचंद्र जो भी धर्म है उसका पालन करके दिखाए, जरूरत ना होने पर भी। अब क्यों कर रहे हैं भगवान, इसका कारण अगले श्लोक में बताया जाएगा, वो हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज के श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छा वर्णन कर रहे हैं। भगवान कौन है, भगवान के कुछ अचिंत्य शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। The Supreme Personality of Godhead is described in the Vedic literatures as follows. भगवान को वैदिक शास्त्रों में इस तरह से वर्णन, भगवान का इस तरह से वर्णन प्राप्त होता है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद है, इसके 6ठे अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में भगवान कौन है ये वर्णन किया है। तम ईश्वराणाम परमं महेश्वरम, तम देवतानां परमं च दैवतम, पतिं पतीनां परमं परस्तात् वेदा विदाम देवं भुवनेशमीड्यम्, न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, न तत्समश्च अविधिकश्च दृश्यते, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते, स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च। तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, भगवान कृष्ण कौन है? श्वेता श्वेतर उपनिषद बताया गया है कि वो महेश्वर के भी महेश्वर है, ईश्वर है। महेश्वर भगवान शिव को भी बोलते हैं, भगवान शिव को महेश्वर बोला जाता है, महेश। तो उनके भी जो ईश्वर हैं, तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, तम देवता नाम परमम च दैवतम, और जितने भी देवता हैं जो उनके भी देव हैं। पतिम पति नाम परमम परस्तार, पति का मतलब रक्षक। तो पूरे ब्रह्मांड के जितने भी रक्षक हैं, लोकपाल हैं, वो सबके भी रक्षक हैं भगवान। विधाम देवम भुवनेश मीट्यम, न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, न तस् उनके लिए कोई, न तस्य कार्यम करणम, यानी उनके लिए कोई कार्य करने के लिए निर्धारित नहीं है। न तत्समस, उनके बराबर, चा अभिधिकश्च दृश्यते, ना ही उनके बराबर या उनसे बड़ा दिखता है पूरे सृष्टि में। पराश शक्ति विविधै विश्रूयते, उनकी शक्ति जो है विविध है, असीमित प्रकार की शक्तियां हैं। स्वाभाविक की ज्ञान बल क्रिया, जो स्वाभाविक तरीके से ज्ञान बल और क्रिया तीन लक्षणों से युक्त है। The Supreme Lord is controller of all other controllers. He is the greatest of all diverse planetary leaders. Everyone is under his control. All entities are delegated with particular power only by the Supreme Lord. They are not supreme themselves. He is also worshipable by all demigods and is the supreme director of all directors. Therefore, he is transcendental to all kinds of material leaders, controllers, and worshipable by all. There is no one other greater than him, and he is the supreme cause of all causes. He does not possess a bodily form like that of an ordinary living entity. उनका जो शरीर है इस भौतिक संसार के जैसा शरीर नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज बॉडी एंड सोल। जैसे हमारे शरीर और आत्मा में अंतर है, भगवान के साथ ऐसा नहीं। भगवान का पूरा शरीर ही कैसा है? आत्मा ही सच्चिदानंद रूप है। ही इज एब्सोल्यूट। ऑल हिज सेंसेस आर ट्रांसेंडेंटल। समस्त उनकी इंद्रिया, मन, बुद्धि और शरीर स्वरूप है वो क्या है? दिव्य है, आध्यात्मिक है, यानी निराकार नहीं है। यहाँ पे ऐसा प्राप्त हो रहा है। Any one of his senses can perform the action of any other senses.
Therefore, no one is greater than him or equal to him. His potentials are multifarious, and thus his deeds are automatically performed as natural sequence. तो ये श्वेतस्वतर उपनिषद में माना, तो उनके असीमित शक्तियां हैं, और वो शक्तियों को चलाने का भी भगवान को जरूरत नहीं पड़ता है। जैसे हमारे पास, किसी के पास, हम लोग के पास भी शक्तियां हैं ना, तो शक्तियां तो होती हैं, लेकिन उसको चलाने की जरूरत पड़ती है। शक्तियां मतलब आपका जो भी पहुंच है, पावर। जैसे आपके पास पंखा है, इलेक्ट्रिसिटी है, एसी है, तो आपकी इच्छा है कि एसी चल जाए, तो एसी को पता चल जाएगा क्या? जब तक चलाएंगे। हाँ, कि सूरज सूरज मेरे प्रभु, सूरज सूरज प्रभु मेरे मास्टर हैं, उनका इच्छा है, गर्मी हो रही है, चल जाना चाहिए, आपको जाकर चलाना पड़ेगा। ये भगवान, आपकी जो शक्ति है एसी, उसकी ये स्थिति, ऐसी ऐसी शक्ति को प्राप्त करते हुए ऐसी तैसी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो शक्ति जो है ऐसे ही कार्य करती है, और कभी कभी नहीं भी कार्य करती है, धोखा भी दे देती है। लेकिन भगवान की शक्ति ऐसे नहीं। क्या बोल रहे हैं? स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियाचार। भगवान की शक्ति की विशेषता क्या है? इसमें बल भी है, यानी शक्ति भी है, और क्रिया यानी ये एक्शन भी करती है, और इसमें ज्ञान भी है, यानी कॉन्शियस भी है, ज्ञान भी है। और इसलिए स्वाभाविक तरीके से भगवान के इच्छा मात्र होने से वो शक्तियां अपने आप कार्यरत कार्यरत कार्य करते हैं। भगवान को कुछ जो है अलग से, उनको अपना ऑफिस नहीं खोलना पड़ता है मैनेजर के रूप में, तो वहां पे बैठ के जो है सबको बोलना पड़ेगा कि आप ये करो, आप वो करो। भगवान को ये नहीं करना। कृष्ण, एक बार एक जर्मनी से एक व्यक्ति आया इंडिया में, वो जानना चाहता था कि परम भगवान कौन है। तो सब भ्रमण करने के बाद फाइनल उसका निष्कर्ष था कि कृष्ण परम भगवान। तो किसी ने पूछा क्यों भाई? तो बोले मैं शिव जी के मंदिर में गया, शिव जी बहुत सारा लिए हुए हैं, त्रिशूल है, डमरू है, और उनके बहुत सारे अनुचर हैं, अलग अलग प्रकार के हथियार उथियार लिए हुए हैं। दुर्गा के मंदिर में गया, उनके 8 हाथ हैं, और हर हाथ में, किसी में तलवार है, किसी में भाला है, किसी में तीर धनुष है, किसी में गदा है, सब कुछ लिए हुए। यहाँ तक कि भगवान राम के मंदिर में गया, तो वो भी तीर धनुष लेके खड़े हैं। लेकिन जब इनके मंदिर में आया, तो ये बस केवल फ्लूट बजा रहे हैं। तो मैं समझ गया कि सबसे सुप्रीम यही हो सकते हैं, हाँ, जिनको कुछ नहीं करना पड़ता, वही सुप्रीम हो सकता है। ऐसा वो व्यक्ति निष्कर्ष दिया कि जिसको अगर कुछ हथियार रखना पड़ रहा है, तो मतलब उनको वो निर्भर है, कुछ करना पड़ता है उनको, मतलब उनको कुछ कार्य करना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसे हैं, इनको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं। तो जो परम सबसे बड़ा मालिक होता है, उसको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं, वो सबको डेलीगेट कर देता है, वो दे देता, आप ये करो, आप वो करो। तो ऐसा वो बोला। तो कृष्ण वास्तव में कृष्ण कुछ नहीं करते, वो केवल वृंदावन में रहते हैं, और अपने ग्वाल सखाओं के साथ जो है, और गोपियों के साथ लीला करते हैं। 24 घंटे उसी लीला में व्यस्त रहते हैं। और जब कुछ कार्य करना होता है तो अपना विस्तार कर देते हैं। पहला विस्तार बलराम जी, फिर बलराम जी और विस्तार, कई विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, फिर और विस्तार करते करते पूरे ब्रह्मांड का संचालन शेष करते हैं। कृष्ण को पता भी नहीं रहता है कहाँ पे क्या चल रहा है, वो जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि सब अपने आप होता रहता है। लेकिन जीवों के प्रति प्रेम होने के कारण बीच बीच में आते रहते हैं। वो आने का भी जरूरत नहीं है, असुर को वध करने के लिए नहीं आते भगवान। तो इस तरह से भगवान न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उनको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी करते हैं। इस श्लोक में जैसा बोल रहे हैं, वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं करता हूँ। केवल एक ही कारण है कि एक वो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, ताकि लोग फॉलो कर सकें। ये एक एक्सटर्नल रीजन ये है, और आंतरिक कारण है अपने भक्तों के साथ प्रेम संबंध के आवादान। सिंस एवरीथिंग is in full opulence in the personality of Godhead and is existing in full truth, there is no duty for the Supreme Personality of Godhead to perform. क्योंकि भगवान में, भगवान का अर्थ ही होता है जिसमें षडैश्वर्य परिपूर्ण, 6 के 6 ऐश्वर्य असीमित मात्रा में और फुल मात्रा में परम सत्य होने के कारण कोई कर्तव्य नहीं है उनके लिए करने। One who must receive the results of work has some designated duty, but one who has nothing to achieve within the three planetary systems certainly has nothing. तो कर्तव्य किसके लिए? जो उस कार्य को करके कुछ फल प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए। ये भगवान के साथ ऐसा नहीं।
And yet, Lord Krishna is engaged on the battlefield of Kurukshetra as the leader of the Kshatriyas because the Kshatriyas are duty bound to give protection to the distressed. लेकिन फिर भी एक क्षत्रिय के भांति भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध में लगे हुए हैं, कार्यरत है, अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। बल्कि जो कर्तव्य से विमुख हो रहा है अर्जुन, जो बॉस बना था, उसको भी मार्गदर्शन दे दिए, बॉस के बॉस बन गए। So although he is above all the regulations of the revealed scriptures, he does not do anything that violates the revealed scriptures. हालांकि भगवान कृष्ण समस्त प्रकार के जो शास्त्र के नियम कानून है उसके परे हैं। यानी जो नियम कानून है वो उनके लिए नहीं है। नियम कानून किसके लिए है? कैदी लोगों के लिए हो। जैसे जेल में जो नियम बनाए जाते हैं, इस तरह का ड्रेस पहनना, इतने बजे उठना है, इतने बजे आप प्लेट लेके आइए, तो वो किसके लिए है? कैदियों के लिए, जेलर के लिए थोड़ी ना। जेलर को अगर भूख लगेगी, जब समय नहीं भी है खाने का, तो भी जाके खा सकता है ना वो। उसी तरह से जैसे स्कूल में ये घंटी बज गई है, तो अभी बच्चे लोग को इस क्लास के अंदर जाना है। हाँ, अभी लंच हुआ है तो लंच करना है। ये नियम किसके लिए? बच्चों के लिए। प्रिंसिपल के लिए थोड़ी ना। प्रिंसिपल को जब भूख लगेगा तब खा सकता है। तो भगवान जो, इसलिए भगवान के ऊपर नियम नहीं है लागू होते, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं तो वो लोग प्राय ऐसे तुलना करके और भगवान के ऊपर दोष देखते हैं। लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर कोई भी शास्त्रों के नियम नहीं लगते, लेकिन फिर भी भगवान कोई भी नियम को उल्लंघन भी नहीं करते। कोई भी नियम को उल्लंघन नहीं। बाहरी रूप से कभी लग भी सकता है, लेकिन वास्तव में अगर कोई गहराई से देखेगा तो नियम का उल्लंघन नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इस श्लोक में विराम करेंगे। तो आज के श्लोक में भगवान वर्णन किए कि उनके पास तीनों लोकों में कार्य करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए वो कार्य में लगे रहते हैं, कर्म यानी धर्म का पालन करते हैं। उस प्रकार से अर्जुन को बहुत प्रेरित कर रहे हैं। अब कल के श्लोक में बहुत बताएंगे कि अगर भगवान अगर अपने कर्तव्य धर्म का पालन नहीं करेंगे तो उसका क्या परिणाम, क्योंकि भगवान सबसे श्रेष्ठ है, लीडर्स में भी सबसे बड़े लीडर है। इसलिए भगवान शिक्षा दे रहे हैं अर्जुन को कि आप भी लीडर हो, तो आपको भी इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।